कहानी शुरू होती है जहाँ पे हम एक लड़के को जमीन पे गिरा हुआ देखते हैं। उसका हाथ कटा हुआ था, जमीन पे खून ही खून था और उसकी ऐनक जमीन पे टूटी हुई पड़ी थी और उसके खून के पास एक मक्खी भी थी। यहीं से कहानी लड़के की बचपन की तरफ मुड़ जाती है, जहाँ वो अपने डैड से पूछ रहा था कि डैड, क्या हम मक्खी को पकड़ सकते हैं। उसका जवाब देते हुए उसके डैड कहते हैं कि ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत ही मर्तबा जिंदगी की तरह इस काम में भी हार जाते हैं। इस वक्त नोफिल, जो कि वो लड़का था, मक्खी की आवाज को अपने टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर रहा था। उसे रिकॉर्डिंग का बहुत ही शौक था। वो हर अच्छे लम्हे की या जो लम्हा उससे अच्छा लगता था उसकी रिकॉर्डिंग करता था। यहाँ सीन कट होके हमें कटे हुए हाथ की ओर दिखाया गया है, जहाँ वो किसी लैब की ब्रीफ से निकल जाता है। लैब में मौजूद आदमी उसको पकड़ने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो हाथ किसी तरह बच करके लैब की खिड़की से निकलने में कामयाब हो जाता है। असल में इस हाथ ने अपनी बॉडी खो दी थी, यानी वो अपने जिस्म से अलग हो गया था। जैसा इस मूवी का नाम है आई लॉस्ट माई बॉडी, वो अपने अब बॉडी से मिलने के लिए जा रहा था। इस शहर को, उस गर्मियों को महसूस करते हुए अपने बॉडी के पास जा रहा था, क्योंकि वो देख तो नहीं सकता था लेकिन महसूस कर सकता था। वो बॉडी कोई नहीं बल्कि मोफिल की बॉडी थी। मोफिल बचपन में एस्ट्रोनॉट एवं पियानो मैन बनना चाहता था, लेकिन इंसान का हर ख्वाब पूरा थोड़ा नहीं होता है। वो अपने फैमिली के साथ कहीं जा रहा था, इसलिए वो बहुत खुश था और अपने इस टाइम की रिकॉर्डिंग भी कर रहा था। इसी समय वो अपने डैड का ध्यान भटका देता है, जिसकी वजह से कार से एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी मॉम और डैड दोनों मर चुके थे, लेकिन वो जिंदा बच गया था। एक्सीडेंट के वक्त कार के पास एक मक्खी को दिखाया जाता है, जो कि माइक में बिनबिना रही थी, यानी बोल रही थी। अब उसके मॉम डैड मर चुके थे, इस वजह से उसको फ्रांस में अपने अंकल के पास रहना पड़ता है। दूसरी तरफ वो हाथ भी अपने को फंसा हुआ महसूस करता है। ये एक घोंसला था जिसमें से कबूतर उस हाथ को नीचे गिराना चाहता था अपने बच्चों को बचाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हाथ खुद को बचाने के लिए कबूतर को मारकर खुद कबूतर के साथ डस्टबिन में गिर जाता है। हाथ अपने खुद को वो डस्टबिन से निकालने के लिए वो कैन का सहारा देता है और वो अब खुद को कैन में छुपा करके स्टेशन तक पहुंच चुका था, जहाँ पर वो बहुत सारे चूहे तंग कर रहे थे और हाथ उनको आग दिखा करके बच गया था। इसी तरह वो हाथ स्टेशन से बचने के बाद वो एक क्रेन के पास पहुंच चुका था। यहाँ से सीन कट होकर के नोफिल को दिखाया जाता है और वहाँ पर वो बड़ा हो गया है और पिज्जा डिलीवरी का काम करता है। एक दिन वो एक लड़की को पिज्जा देने जाता है जिसका नाम गैब्रियल है। वह गैब्रियल को कभी नहीं देखा था, सिक्योरिटी की वजह से उसके अपार्टमेंट में कभी नहीं गया था। उन लोगों की जो भी बात होती थी वो बिल्डिंग पे इंटरकॉम के जरिए होती थी। इन्हीं बातों में लड़की ने उससे बताया था कि उसे इग्लू यानी बर्फ के बने हुए घर बहुत ज्यादा पसंद है। ऐसे ही बात करते करते नोफिल को लड़की बहुत अच्छी भी लगने लगी थी और यहाँ पर हाथ बारिश की वजह से पाइप में बैठ कर वो आराम कर रहा था और बारिश के रुकने का इंतजार कर रहा था। इस समय उसके ऊपर बहुत सारी चोटियां आ गई हैं, जिनसे बचते हुए वो पानी में गिर गया था, जहाँ से निकलने के लिए उसे पानी में बनी एक बॉल का सहारा लेना पड़ता है। वो वहाँ से निकला ही था कि एक नई मुसीबत के साथ, क्योंकि उसको उस पानी में से एक डॉग ने पकड़ कर निकाला था। क्योंकि डॉग का मालिक अंधा था, इसलिए डॉग के मुंह में उस हाथ को नहीं देख पाता और इस तरह डॉग के साथ वो हाथ उसके घर तक चला जाता है। घर का मालिक यानी अंधा आदमी वो पियानो बजा रहा था और हाथ को ये देखते ही याद आता है कि नोफिल को भी पियानो बजाने का बहुत ही ज्यादा शौक था, यानी वो बड़ा पियानो बजाने वाला बनना चाहता था। इन सभी सोचों के साथ गलती से उस अंधे आदमी का हाथ को पकड़ने ही वाला था कि हाथ से मुश्किल से खुद को बचाकर वहाँ से ले जाता है। यहाँ पर नोफिल गैब्रियल की बिल्डिंग से उसका पता करके उसका पीछा करके एक नई जगह पे आ जाता है, जो कि गैब्रियल यानी उस लड़की के अंकल का घर था, जो कि लकड़ियों का फर्नीचर बनाया करते थे। उनके घर के पास एक बोर्ड है जिसपे लिखा हुआ था उनके पास शॉप है। यही सोच कर नोफिल अंकल से बात करता है और सोचता है कि गैब्रियल से बार बार मिलने का मौका भी मिल जाएगा। अंकल जॉब के लिए मना कर देते हैं क्योंकि नोफिल के पास उस काम को करने के लिए कोई भी तजुर्बा नहीं था। जब अंकल को पता चलता है कि नोफिल के मॉम डैड नहीं है, तो वो उसको काम के साथ साथ अपने घर पर भी रख लेते हैं और नोफिल अपने अंकल ने घर छोड़ आया था और यहाँ पे रहने लगा था और जल्द ही सारा काम भी सीख लिया था और गैब्रियल उसकी दोस्त भी बन गई थी। नोफिल ने उसके लिए अपने घर के छत पर एक लकड़ी का इग्लू बनाया था, क्योंकि एक बार गैब्रियल ने उसको बताया था कि उसे इग्लू में रहना बड़ा पसंद है और यहाँ पर वो अपने दोस्त को लाता है और वो छत पे बैठ करके अपनी किस्मत के बारे में बातें करने लगते हैं। नोफिल अपने दोस्त से कहता है कि क्या कुछ खतरनाक करने से हमारी किस्मत बदल सकती है, तो लड़की उससे पूछती है कि मतलब। नोफिल कहता है कि जैसे कि हम इस बिल्डिंग पर या इस सामने खड़ी क्रेन पर से जंप करते हैं तो हमारी किस्मत बदल सकती है। उनके पास इस बात का जवाब नहीं होता है, तो वो अपनी ये बातें खत्म कर देते हैं और इसके बाद वो दोनों इग्लू के अंदर जाते हैं। नोफिल पिज्जा का बॉक्स खोलते हुए बताता है कि नोफिल उससे बताता है कि हम पहले भी मिल चुके हैं। वो बताता है कि कैसे हमने तुमसे फोन पे बात
बातें करते करते हमने तुमको पसंद कर लिया और तुम्हारे पीछे तक आकर तुम्हारे अंकल के साथ ये काम शुरू किया। और लड़की ये सब सुनकर नाराज जाती है और उसको ये लगता है कि उसने भोले से अंकल की अच्छाई का इस्तेमाल किया है। उस तक पहुंचने के लिए नोफिल ने गैब्रियल की इस सोच से बहुत हुई दुखी हुई, इसलिए वो अपने कजन के पास आ गया था और अपने कजन को सारी स्टोरी बताता है। बहुत सारी शराब पी लेता है। इसी शराब के नशे में उसकी लड़कों के साथ लड़ाई भी जाती है। इस लड़ाई की वजह से उसकी आंख पे चोट आई थी, इसलिए वह अगले दिन काम पर भी नहीं गया था। इस वक्त हम उसके आंख के पास एक मक्खी को देखते हैं और हमको दिखाया जाता है कि हाथ भी उड़ने वाले छतरी के सहारे उसी गिरने वाली बिल्डिंग में पहुंच गया है जहां पर नोफिल ने इग्लू बनाया था। और उस बिल्डिंग से होते हुए वो प्रेजेंट में यानी नोफिल के पास पहुंच गया था। यहाँ आकर वो अपने लम्हे याद करता है जहाँ पे वो बॉडी से कट गया था, जहाँ पर वो आरी से लकड़ी काट रहा था। तभी लकड़ी पर आकर एक मक्खी बैठ जाती है और नोफिल जिसको मक्खियाँ पकड़ने का बहुत ही शौक था उसका ध्यान बट जाता है और इन्हीं सब में उसकी घड़ी आरी में फंस जाती है, जिसकी वजह से उसका हाथ शरीर से अलग हो जाता है। और यहाँ से वही सब कुछ दिखाया जा रहा था जो मूवी के शुरू में दिखाया जा रहा था, यानी नोफिल जमीन पे गिरा हुआ था और चारों तरफ खून फैला हुआ था। लेकिन प्रेजेंट सीन में दिखाया जाता है कि हाथ बेड पे गिर चुका था और वह कटे हुए हाथ से झूमना चाहता था, लेकिन वहाँ पे पट्टी लगी हुई थी और जब हाथ पे पट्टी लगी हुई थी और चुन नहीं पाया तो वो बेड के नीचे चला जाता है। नोफिल हाथ कटने की वजह से वो बहुत ही डिप्रेशन में था। वह अपने हाथ को लेकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, यहाँ तक कि वह हाथ कटने की वजह से गैब्रियल के अंकल से भी नहीं बात कर रहा था जो कि उसके मास्टर थे और वो उससे बहुत ज्यादा ही प्यार करते थे। यहाँ पर गैब्रियल भी उससे मिलने आती है, लेकिन वह उसे रूम में नहीं मिलता। किचन के अंदर कैबिन में गैब्रियल एक छोटा सा इग्लू बना हुआ देखती है जो कि चीनी के छोटे छोटे टुकड़ों से बनाया गया था। असल में उसे नोफिल के कटे हुए हाथ ने बनाया था। गैब्रियल उसे ढूंढने के लिए दूसरी बिल्डिंग पे बने इग्लू में जाती है जो कि उसके लिए बनाया गया था। वहाँ पर नोफिल तो नहीं मिलता, लेकिन उसके द्वारा रिकॉर्ड किया रिकॉर्डर मिल जाता है और उसे रिकॉर्डिंग से पता चलता है कि उसने क्रेन से जंप कर दिया है, जैसे कि उसने एक बार उससे किस्मत से बात करते हुए बोला था। इस समय में नोफिल को भी क्रेन पे बैठा हुआ दिखाया जा रहा था और वह वहाँ पे अकेले बैठकर मुस्कुरा रहा था। उसी समय उसके बचपन का एक सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि उसके खेलते हुए उसके हाथ का निशान रेत पे रह जाता है, जिसके साथ यह कहानी यहाँ पे तो खत्म हो जाती है। लेकिन एक बात रह जाती है कि इस कहानी में मक्खी का क्या किरदार था। असल में मक्खी हमेशा उस वक्त दिखाई जा रही थी जहाँ पर नोफिल का उसके लाइफ पे कोई कंट्रोल नहीं था, जबकि उसके किस्मत का उसके लाइफ पे कंट्रोल था। जैसे कि उसके फैमिली के एक्सीडेंट के दिन उसके कार के पास मक्खी का होना और लड़ाई के उस समय उसके आँख के पास मक्खी का होना और तीसरी बार उसके हाथ पे कटते वक्त मक्खी का वहाँ पे मौजूद होना। इसी दरमियान वो अपने दोस्त से कह रहा था कि हम अपनी किस्मत बदल सकते हैं और उस बात का जवाब उसे तब मिलता है जब वो क्रेन पे जाता है और क्रेन से कूदने के बाद भी उसके लाइफ में कुछ भी नहीं बदला था, सब पहले की तरह ही था। इसी सब के साथ ही मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।